हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास देखा, इतिहास की शौर्य वाली कहानियां सुनी, लेकिन सच्चे हिंदुस्तानी वह है जो इतिहास केवल सुनते नहीं, एक नया इतिहास रचते हैं। हर देशवासियों का उच्च कर्तव्य है, हर देशवासियों का उच्च कर्तव्य है कि स्व आचारों से, स्व विचारों से, निजी सद्व्यवहारों से आने वाली संतति को आदर्श दे। जिस वक्त यहाँ का हरेक नागरिक साधना के संस्कारों को और संगठन की रचना को जागृत करेंगे, उस वक्त से ही यह हिंदुस्तान की एक नए इतिहास की, दिव्यता की और शुरुआत हो जाएगी। कैसी दुर्दशा होने जा रही है। संत जनों ने कहा था कि यहाँ की धरती को देवी कहना, यहाँ की नदियों को देवी कहना, लेकिन उस देवी तुल्य नदियों की स्वच्छता न्यून होते जा रही है। संत जनों ने कहा था यहाँ की धरती को जननी कहना, लेकिन उस जननी के साथ रौद्र अन्याय होने जा रहा है। खुद के स्वार्थ के लिए निर्दोष जानवरों के निवासों को, हरियाली वाले जंगलों को नष्ट करने जा रहे हैं। कैसी करुण अवस्था होने जा रही है। आज ये आर्यत्व को रोने नहीं देना, आर्य संस्कृति को सड़ने नहीं देना, स्वार्थ वृत्ति का विकास होने नहीं देना, चरित्र लीन होने की जगह चरित्रहीन नहीं होना। आर्य संस्कृति ऐसी है, वैसी है, ये सारी चर्चाएं विस्तार से कर ली, लेकिन आज ये आर्य संस्कृति की सुरक्षा करने की सीख और जागृति यहाँ से लेकर जानी है। वक्त आ गया है हर घर को सत्संग निवास करने का, हर स्वजन को शिक्षक होने का। वक्त आ गया है हर युवाओं को सैनिक होने का, हर त्योहारों को आर्य संस्कृति करने का, हर हृदय के अंदर एक सुहावना दिव्य देवालय तैयार करना है। हर हिंदुस्तानी तात ऋण, गुरु ऋण और विश्व ऋण, ये तीन ऋणों का कर्जा लेकर जी रहे। जरा गौर से सोचिएगा, ये तीन कर्जे उतारेंगे कैसे? निराकरण है। तात ऋण कैसे उतारेंगे? शैशव काल दौरान तात ने, स्वजनों ने जो सदाचार के संस्कार दिए, वे संस्कारों से निजी जीवन सदैव सुहावना रखना। इतना ही नहीं, अगले वंशजों तक कुल कीर्ति, कुल संस्कार निर्वाहित करेंगे तो जरूर तात ऋण का कर्जा उतार सकते हैं। दूसरा, गुरु ऋण कैसे उतारेंगे? शिक्षा गुरु, कला गुरु, विद्या गुरु, संस्कार गुरु ने किए हुए एहसानों को तहे दिल से याद करके कृतज्ञ होकर जरूर गुरु ऋण का कर्जा उतार सकते हैं। और तीसरा, विश्व ऋण कैसे उतारेंगे? ये धरती, ये गगन, ये वायु, ये जल, ये अग्नि जैसे तत्वों जीवन जीवाने कितनी सहाय करते हैं। ये कुदरत का उचित आदर करके रोज कोई न कोई व्यक्ति की सेवा सहायता करके निश्चित है कि विश्व ऋण का कर्जा उतार सकते हैं। आज ये कलियुग को सतयुग करने का दृढ़ निर्णय करना है। यदि शिक्षकों से चरित्र रचेंगे, संस्कृति से दृष्टि गढ़ेंगे, संतों से दिशा लेंगे, सेना जैसी रक्षा सुरक्षा करेंगे तो ये कलियुग सतयुग हो जाएगा। हर युवाओं को शारीरिकता से वीर योद्धा होना है और शरीर की शक्ति और चेहरे का सत्व तेज अजोड़ होना चाहिए। हर जनगण को वैचारिकता से दृढ़ होना है, अंधानुकरण नहीं करना, सर्व रहस्य तर्क व विवेक से स्वीकारना है। जिज्ञासा करो, रहस्य जानो, तदनंतर उसे स्वीकारो। हर जनगण को, हर सज्जनों को आंतरिकता से सुसज्ज होना है। सारे विश्व से, सारे राष्ट्र से निजी नाता जोड़ना है और राष्ट्र वृद्धि, राष्ट्र रक्षा का ही लक्ष्य रखना है। स्वदेश का वर्तन, स्वदेश के संस्कार और स्वदेश देश के विचारों से यदि विशिष्टता, अद्वितीयता, अनन्यता हासिल करेंगे तो ही सतयुग आएगा। हिंदुस्तान की संस्कारिता एक जीवंत ज्योत है। हाँ, ये ज्योत थोड़ी धीरे हो सकती है, किंतु कतई शांत नहीं हो सकती। ये ज्योत को जीवित रखना हर हिंदुस्तानियों का उत्तरदायित्व और श्रेष्ठ कर्तव्य है। श्री कृष्णा जी गीता जी द्वारा कहते हैं, जिस वक्त दुष्टता का जोर सज्जनता की सरहदों का उल्लंघन करेगा, उस वक्त कोई न कोई सात्विक संस्कारिता का अवतरण अवश्य होगा। आज इस राष्ट्रभागी जनता को कहना है, यदि केवल
एक नागरिक के अंदर ये सात्विक संस्कार का सूरज उग जाएगा तो साधना की यथार्थ सिद्धि निश्चित है। क्योंकि जैसे अंधकार को हटाने एक छोटा सा तेज किरण सार्थक है, एक छोटी सी कंकरी विशाल घट को सच्छिद्र कर सकती है, एक छोटी सी चिंगारी ऊंचे ऊंचे आवासों को तहस नहस ध्वस्त नष्ट कर सकती है। ठीक वैसे ही आने वाले संकट काल को शिकस्त देने सद्विचार, सदुच्चार, सदाचार के संस्कार और थोड़ी सी सात्विकता ही हिंदुस्तान की दिव्यता को, आर्यावर्त की नव्यता को चिरकालीन तक संजोए रखेगी। एक ही अंतर इच्छा है, यह आर्यावर्त की धरती है। यह धरती विनाश को सहकर खुद की संस्कारिता और चैतन्य सिद्ध संस्कृति को नष्ट होने नहीं देगी। यह धरती सहिष्णुता से टिकेगी, जिएगी और अस्तित्व सदैव रखेगी। इतना ही नहीं, खुद के अस्तित्व को नष्ट करने वालों को जीवन दान देगी ये धरती। किसी के लिए जीना और सारा कुछ देकर जीना ये धरती के सहज संस्कार है। यही संस्कारों ने आज ये धरती को अखंडित रखा है। गौराती गौर आतंक आएगा तो सह लेगी ये धरती, अरे ऐसे आतंक को हराएगी ये धरती। आर्यावर्त की सहिष्णुता देखकर निश्चित है कि वो आतंक ही थकेगा, ये धरती की सहिष्णुता नहीं। ये देश के युवा शेरों, ये देश के युवा शेरों, हिंदुस्तान का एक एक युवा जिसकी नस नस विद्युत जैसी तेजस्वी है, जिसका शीश ऊर्जान्वित है, लेकिन ये ऊर्जा आज कहाँ लग रही है? हिंदुस्तान के युवा की उंगलियां देश की तरक्की करने रचित हुई है, अन्य विकृतियों का अंधानुकरण करने नहीं। जो सदस्यता, जो संस्कृति की विरासत आज सरलता से हस्तगत हुई है, उसका गौरव करो, उसका आदर करे व सत्कार करे। याद रखे, हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान की नवरचना करने ही अवतरित हुआ है। जागो, जागो, हो जाओ संस्कृति के सैनिक। जिस वक्त यहाँ का हरेक नागरिक, यहाँ का हरेक नागरिक का आचरण संस्कृति की झलक हो जाएगा, उस वक्त से ही ये विश्व की हर शक्तियां हिंदुस्तान के चरण को, हिंदुस्तान के शरण को ढूंढते ढूंढते आएगी। अगर रक्त जोशीला है, अगर रग रग जय हिंद से धड़कती है, अगर सांस सांस हिंदुस्तान की जयकार कर रही है, तो उठो। विकास के लिए शांति का नहीं, क्रांति का कीर्तन करो। स्थिरता के नहीं, शूरवीरता के आदर्श होकर अखंड और अच्छेद्य ज्योत को जगाओ और सारे विश्व को उत्साह की रोशनी से हिंदुस्तान की दिव्यता का एहसास कराओ। उठो, अंतर के श्री वीर को जगाओ, आदिश्वर को जगाओ जो हर क्षण अन्याय को दूर करे। अंतर के श्री राघव को जगाओ जो हर क्षण असत्य का संहार करे। अंतर के शिव को जगाओ जो हर क्षण अन्याय को दूर करे। अंतर के अंजना सूत को जगाओ, अंतर के अंजना सूत को जगाओ, शक्ति को सही दिशा दे। ये जागृति ही राष्ट्रों को सर्वाधिक उज्ज्वलता दिलाएगी। सोने की चिड़िया वाले हिंदुस्तान का योग क्यों हुआ? सुवर्ण जैसे शुद्ध होने के लिए। ये विश्वगुरु हिंदुस्तान का योग क्यों हुआ? अनंत ज्ञानी होने के लिए। ये आर्यावर्त के अंदर अवतरण क्यों हुआ? शाश्वत सुखी होने के लिए। और ये हिंदुस्तान के अंदर अवतरण क्यों हुआ? इंसान से निराकार ईश्वर होने के लिए। याद रखिएगा, हर हिंदुस्तानी जन से जगन्नाथ हो सकता है, वह अन्य से अनन्य, साधारण से असाधारण हो सकता है। हर हिंदुस्तानी इंसान से ईश्वर और नर से नारायण हो सकता है। हर हिंदुस्तानी अणु से अनंत और कंकर से शंकर तीर्थंकर हो सकता है। और हर हिंदुस्तानी जीव से शिव हो सकता है। आखिरी निवेदन करूं, आर्यावर्त की गरिष्ठता देखकर इतना ही कहना है कि आर्यावर्त अटल, अचल, अव्वल, अतुल, अखिल, अविकल, अविचल, अनूठा, अनोखा, अक्षुण्ण, अछिन्न, अशेष, अलख, अविनश्वर, अजर, अनंत, अक्षत, अखंडित, अजरहित, अलौकिक, अक्षय, अखंड्य, अनन्य, अनिंद्य, अद्वितीय, अवलोकनीय, अचिंत्य, अथाह, अगाध, अडिग, असाधारण, अलौकिक, अविनाशी, आलिशान, आश्चर्यजनक और आनंददायी रहेगा। क्योंकि
अति सत्कार है, सेना सैनिकों का शौर्य अलंकार है। तो इसीलिए ये हिंदुस्तान की, ये आर्यावर्त की जय जयकार है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय आर्यावर्त। है भारत रग रग में है जीत की याद, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुड़ा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर पे होंगे के। हेलो गौतम सवारा